तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी थ्री। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो अभी रिसेंट आप लोगों ने देखा था करवा चौथ का व्रत। तो जो करवा चौथ का व्रत होता है वो पतियों के लिए रखा जाता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो हमारे यहाँ पे एक और व्रत होता है, हुई अष्टमी का व्रत। तो हुई अष्टमी का व्रत हमारे यहाँ पे रखा जाता है बच्चों के लिए। तो इस बार मुझे हुई अष्टमी का व्रत रखना है और मैंने रखा है हुई अष्टमी का व्रत अपने दो बच्चों के लिए। एक है मेरी जॉनी और एक जो भी छोनी का भाई बहन जो भी होगा उसके लिए। तो ये व्रत बेसिकली मेरे मायके में हाफ डे का होता है, लेकिन मेरे ससुराल में फुल डे का होता है। बट मैं हाफ डे का ही रखने वाली हूँ, क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखने से, क्योंकि लेडीज़ को मना होता है प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। तो मैंने रखा था, तो मुझे स्टमक इन्फेक्शन, डायरिया वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो इस वजह से ये वाला व्रत मैं पूरा कंप्लीट ना रख के हाफ जैसे मायके में रखा जाता है, या कमोई भर के, हमारे यहाँ पे कमोई होती है उसे भरा जाता है, वो भर के और उसके बाद फिर व्रत की कथा वथा पढ़ के और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना व्रत खोल सकती हूँ। और नेक्स्ट ईयर से जो भी जैसे ससुराल में फॉलो होता है फुल डे व्रत, जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही फॉलो होगा। तो अभी के लिए वही वाला फॉलो करेंगे, क्योंकि उससे क्या कहते हैं बच्चे को भी नुकसान हो सकता है अगर मैं पूरा दिन व्रत रखती हूँ। तो इस वजह से भी ये वाला व्रत रखने वाले हैं। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को व्रत। और जो कमोई है वो मैंने ससुराल में ही भरवा दी थी सासू माँ से। तो अभी उन्होंने कमोई भर दी है, उनका मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैंने तेरे नाम की कमोई भर दी है। तो अब मैं जाके व्रत मतलब नहा धो के व्रत की कथा बोल सकती हूँ और फिर उसके बाद अपना कुछ खा पी सकती हूँ। तो चलो दिखाते हैं आपको कमोई की व्रत कथा और कैसे कैसे व्रत रखते हैं। मेरी जो भी पूजा होती है उसमें मैं क्रिस्टी को हमेशा रखती हूँ कि क्रिस्टी को भी आशीर्वाद मिले भगवान जी का सारे। तो क्रिस्टी हमेशा कुछ भी छोटी मोटी पूजा होती है, कुछ भी होती है, तो क्रिस्टी हमारे साथ ही बैठती है। और सबसे अच्छी बात है क्रिस्टू कि छेड़खानी नहीं करती, ये आराम से बैठ जाती है। तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि करवा चौथ पे सासू माँ का सूट रखा जाता है, फ्रूट्स रखे जाते हैं और कमोई तो वहीं पर ही है। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं सासू माँ का सूट रखा जाता है, फ्रूट्स रखे जाते हैं। तो ये जब मैं दिवाली पे ससुराल जाऊँगी तब मदर इन लॉ को दूँगी। और यहाँ पर है लोटा पानी का जो सूर्य को देना होता है, और चावल, और साथ में माता का भोग लगाने के लिए खीर। तो अब बोलते हैं व्रत की कथा। अहोई अशोक अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्रायः कार्तिक बड़ी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार को दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों को आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अभी माता का चित्र दीवार पर। किट्टू काला काला है। तो मम्मी क्या बना रही है आज घर में, देखते हैं क्या बन रहा है मम्मी। देख बेटे, और सबके लिए तो बनेगा छोले भटूरे। ओके। पर वो थोड़ा लेट बनाऊंगी। और तेरे लिए बन रही है खीर, भोग के लिए अपना खीर का भोग लगा देना। बाकी वहाँ तो तेरी सासू माँ ने कर लिया होगा ना सब कुछ। और खीर और बेटे इडली सांभर, क्योंकि इडली मेरे ससुराल में पूड़े बनते हैं। नहीं, खुशबू को ना इडली सांभर पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ अभी इडली सांभर दे देती हूँ। ये चटनी बनाई है मैंने और थोड़ी इसकी इडली बना देती हूँ। बाद में प्रॉपर खाना बनेगा तो खा लेगी। लेकिन मम्मी छोले भटूरे मेरे को इसलिए देने में प्रेफर नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया था। हाँ। तो इस वजह से तला भुना मेरा कम अलाउड है। तो मम्मी ने सॉफ्ट खाना रखा है, इडली और मम्मा का टेस्टी चटनी। हाँ। इसकी रेसिपी तो आपने डाली भी हुई है ना, मोमोज चटनी सब डालती हूँ। तुझे पसंद है ना इडली बहुत। और यहाँ पे बन रही है खीर, केसर डाल के मायशू और मैं खाएंगे। तो मायके में रहने का एक फ़ायदा तो होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा ससुराल क्या कहते हैं सोनीपत साइड है, तो वहाँ पे बहुत सिंपल खाना चलता है। तो बेसिकली मसाले वगैरह हम लोग नहीं यूज़ करते हैं सोनीपत में। तो वहाँ का खाना मेरे को फीका लगता है। प्रेगनेंसी में आप लोगों को पता ही है कि लाइक मसालेदार या थोड़ा सा अलग सा खाना जो कि टेस्टी होता है, लाइक पाव भाजी, छोले भटूरे और ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सोनीपत में जाती हूँ तो मैं बाहर का इतना खाती हूँ, क्योंकि एक टाइम में पक्का बाहर का मंगाती हूँ, कुछ भी मंगाती हूँ लेकिन बाहर का मंगाती हूँ। बट मायके में ऐसा रहता है कि मुझसे कई बार तो शाय, मयंक और ये कामाक्षी ये पूछते हैं
कि आप बाहर से कभी ऑर्डर क्यों नहीं करते हो, कभी कुछ मन नहीं करता है कि आपका? क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं, पाव भाजी हो, छोले भटूरे हो, मतलब मुझे जो भी मन करता है ना, मम्मी का एक टाइम ऐसा रहता है फिक्स कि कुछ अच्छा टेस्टी सा ऐसा बनाए, जैसे इडली हो गई, डोसा हो गया, छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी हो गए, कि ये सब चीज़ें मेरे को पसंद हैं, तो कुछ लाइक एक ऑल्टरनेटिव रखती हैं कि जिससे कि मेरे को वो टेस्ट में अच्छा लगे और मैं बाहर का ऑर्डर ना करूँ। तो लगभग मैंने अपनी प्रेगनेंसी जितनी भी यहाँ बिताई है, तो मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ससुराल में जाती हूँ तो पक्का खाती हूँ, क्योंकि लाइक देवर वगैरह होते हैं तो बनाने का मन भी करता है, और प्रेगनेंसी में खाना बनाने का बहुत ही कम मन करता है। लेकिन अगर देवर वगैरह होते हैं तो फिर भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन अभी क्या कहते हैं, देवर वगैरह नहीं है, और एक इंसान के लिए अपने लिए बनाने में बहुत आलस आता है, तो इस वजह से मैं बाहर से ही प्रेफर करती हूँ ऑर्डर करना। ये बात प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि मैं प्रेगनेंसी में क्या खाती हूँ, कैसी मेरी प्रेगनेंसी रही है, डॉक्टर ने क्या क्या खाने को मना किया था और क्या क्या खाना अलाउड था, तो वो सब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वहाँ पर आप लोगों को सबको लाइक क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, जो भी कुछ लोगों ने पूछा था, आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी, क्या था। तो सबसे पहले तो मैं यही डालना चाहूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में मैं कैसी डाइट प्लान ले रही हूँ, डॉक्टर ने क्या चीज़ें खाने के लिए मना की थी, क्या चीज़ें अलाउड थी खाने के लिए, और बेबी वेट वगैरह उस हिसाब से है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड प्रेगनेंसी से, या फिर कोई भी सवाल हो, तो वो मतलब मेरे को बता दीजिएगा इस व्लॉग में नीचे कमेंट्स में, मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में उसी का आंसर भी दे दूँगी। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि नॉर्मल है या कोई मेडिकेशन से है, या कोई और तरीका था कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, कैसे हुई है, तो वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आंसर करूँगी। मायशू कैसे बोलते हैं वीडियो जब ऑन होती है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वीडियो? यहाँ ये 2 साल का बच्चा है जो इतनी शक्लें बना रहा है। हाय गाइस, ऐसे हाय गाइस, तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। इतना तेज भी नहीं बोलना था। 2 crazy 3 नो बाय बाय। आपको क्या देखना है जो बाय बाय कर रहे हो? यार ये कितनी गंदी शक्लें बना रही है। कार्टून देखना है? जी को पास चलोगे? अच्छा, कार्टून देखना है, जी को पास नहीं जाना। बाय, कार्टून देखूंगा। ठीक है, बुआ जी को पास जा रही हैं। ओके। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तुझे क्या आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है? इसकी शक्ल देख। तू अपनी ड्रेस ले आई शादी की? कामाक्षी ले आई, लेकिन मैं क्या कहते हैं, संडे था और मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि संडे को वीकेंड्स पे बहुत भीड़ रहती है, तो मैं नहीं जा सकती थी, तो मैं जाऊंगी दिवाली के बाद। तो मायके आने से पहले मैंने कुछ तैयारियां कराई थी ससुराल में, मेरे देवरानी के आने की तैयारियां। तो जैसे जैसे फंक्शन क्लोज़ आ रहे हैं वैसे वैसे तैयारियां शुरू करनी पड़ रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके मेहमानों को और फ्रेंड्स वगैरह फैमिलीज़ को दी जाती हैं, तो उनको सूट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उनकी पैकिंग करके रखी जा रही है यहाँ पर। और ये पैकिंग हम रात को 10 बजे करा के आए हैं। 10 बजे हमने पैकिंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था पूरा दिन, और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिल्ली निकलना था, तो इस वजह से हमने पूरी पैकिंग रात को कराई है। और मेरी पैकिंग टाइम पे हो सके इसलिए मोनू मेरी हेल्प करा रहे हैं। तो एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मोनू इज़ ही इज़ द मैन विद ज़ीरो मेल ईगो, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये औरतों का काम है। तो मोनू यहाँ पे सबका सेट बना के और नाम लिख रहे हैं पन्नियों पे, कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि कौन सी पन्नी किसकी है, क्योंकि फैमिली फंक्शन में एकदम से काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको पहले ही नाम लिख के रखने पड़ते हैं कि पन्नी इधर उधर ना हो जाए, या किसको गई है किसको नहीं जा पाई है। और जल्दी ही मैं शॉपिंग ब्लॉग भी डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं। मेरे देवर की सगाई है, शादी है, मेहंदी है, हल्दी है, तो उन सब की अरेंजमेंट्स मुझे ही मिली है, क्योंकि मैं अकेली भाभी हूँ भी 4 भाइयों में, तो इस वजह से सारी की सारी जितनी भी अरेंजमेंट्स करनी है, कैसा फंक्शन होगा, कैसा क्या चीज़ प्रिपरेशन होगी, कैसे मैनेज होगा, सब कुछ वो मेरे को देखना है, हल्दी मेहंदी का। और प्लस सगाई का तो बड़े लोग ही देखते हैं, और शादी का भी बड़े लोग ही देख रहे हैं, बट हल्दी मेहंदी तो हमारा काम होता है, तो मैं देखूंगी। तो मेरे को उसकी भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। तो अभी तो क्या कहते हैं, दिवाली की छुट्टी पे जाएंगे उस दिन, तो उस टाइम तो बस दिवाली वगैरह मनाना या फिर वही सब सेलिब्रेट करने में निकल जाएगा। उसके बाद मुझे बहुत जल्दी है वहाँ जाने की, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी ड्रेस शॉप नहीं किया, और मेरे को बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। प्लस आप लोगों को पता ही है कि प्रियांशु की भी शादी है, तो प्रियांशु के भी फंक्शन है,
जैसे मतलब कि मेहंदी, हल्दी, सगाई और शादी। तो ये टोटल 8 फंक्शंस हो गए हैं। तो मुझे इन 8 फंक्शंस के लिए लगभग ड्रेसेस लेनी है। तो चलो देखते हैं कैसे क्या शॉप करते हैं, कितनी ड्रेसेस मिल पाती हैं, कितनी नहीं, और कैसे क्या अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमारे साथ ब्लॉग से जुड़े रहिए। मेरी जल्दी ही देवरानी आने वाली है, आप लोगों को उससे भी मिलवाऊंगी। रिलेटेड जितने भी व्लॉग्स हो पाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोग मेरी ससुराल वाली फैमिली को भी ज़्यादा देख पाओ, क्योंकि वो लोग कैमरा कॉन्शियस हैं। ये कैमरा को देख के शाय हो जाते हैं, तो इतना नहीं आते हैं। तो देवरानी आने के बाद तो बहुत सारी रस्में होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो सब उसको भी इंजॉय करेंगे। तो इस वजह से ज़्यादा आप मेरी फैमिली को जान पाओगे, ससुराल वाली साइड फैमिली को। तो आप लोग इसलिए जुड़े रहिए ब्लॉग से।